नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बात कहनी है। एक मैं जब अभी 2 वीक पहले जूनागढ़ गया था और वहाँ के एक जंगल में एक भरवाड़ यानी गायों और भैंसों को चराने वाला भाई मिला। उनके लड़के 12 साल के थे, राणा भाई, जिसका मैंने 2 गीत मंगल माँ का भी भजन डाला है। उनके बारे में ही बात करूँगा। जब भी रास्ते में मुझे मिले उसके पिताजी हर्षुड़ भाई, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपके घर पे आना है और आपसे थोड़ी बातचीत करनी है। तो उन्होंने प्रेम से हाँ कहा और खुद के घर पे लेके गए। घर पे जाते ही सबसे पहले मैं और मेरे मित्र थे, तो उन दोनों को एक कप कॉफ़ी का आमंत्रण करते हैं और हम भी थोड़े थके थे, प्यासे थे, तो प्रेम से हमने कॉफ़ी पी। उसके बाद उन्होंने कहा, बातचीत शुरू की। इतना सारा प्रेम, कोई अनजान आदमी को मिलना और उसे प्रेम से घर पे लेके जाना और प्रेम से कोई भी चीज़ ऑफर करना, ड्रिंक, कॉफ़ी, यही चीज़ हम मुंबई के संदर्भ में देखेंगे तो कोई अनजान आदमी हमारे घर पे या ऑफिस पे आता है, भले सूट बूट में हो, सादे कपड़े में हो या गरीब के भेष में हो, हमें कई अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो ये कुदरत के साथ रहने वाले, जंगल में रहने वाले व्यक्ति का प्रेम और बम्बई नगरी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ की विचारधारा हमें सोचने जैसी है। बातचीत आगे बढ़ती है, तभी उन्होंने कहा, मेरा लड़का राणा को, अब 12 साल का है, उसको आप कहिए कि पढ़ाई करे। तो मैंने सबसे पहले प्रश्न, अभी 4 प्रश्न मुख्य है राणा के साथ मेरी बातचीत के, वो बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मैंने उनको, राणा को पूछा कि आपको पढ़ाई करनी है? वो बोला, मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं बोला, ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी जीवन अच्छा हो सकता है, ऐसे कई उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। सेकेंड प्रश्न करता हूँ, आपको जीवन में क्या करना है? तो वो कहते हैं, मौज मारे, मुझे खुशी से जीना है। बहुत बहुत विद्वान, बुद्धिशाली, पैसे वाले, अलग अलग मनुष्य हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, सीए प्रोफेशन, वकील के प्रोफेशन के हिसाब से जीवन में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जिसे कहते जड़ी बूटी या हार्द या सार तत्व जीवन का है, मुझे खुश रहना है, मुझे मौज में रहना है, किसको डिस्टर्ब करे बिगर, ये अपना सकते हैं। तीसरा प्रश्न उसको मैं पूछता हूँ, मौज करने के लिए आप क्या करेंगे? मौज करने के लिए आप क्या करेंगे? तो वो कहता है, मुझे जो भैंस है उनके घर पे 10-12 और 2 गाय, उनका लालन पालन करना है और गीत गाना है। और गीत गाने की बात की, तभी मैंने उनके 2 गीत रिकॉर्ड किए और यूट्यूब वीडियो पे डाले हैं, वो आप अवश्य देख सकते हैं, नीचे लिंक में दिए हैं। चौथा प्रश्न किया, गायों का और भैंसों का काम करोगे, उसमें क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा, 3 गाय में से 1000 गाय बनानी है। 3 गाय में से 1000 गाय बनानी है। दोस्तों, ये 4 बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा, ये कुदरत के वातावरण में रहने वाले भाई, क्या उसने 12 साल में ही इतनी मैच्योरिटी कर ली है? जो जीवन के जटिल प्रश्न है उसके आंसर उसके पास है। चौथे प्रश्न में पैसे का मैटर कवर हो गया, लेकिन दूसरे प्रश्न में जो अंतरात्मा की खुशी है, जिसमें आप खुश होते हैं, वो कार्य करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज पढ़े लिखे माँ बाप को खास मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद के बच्चों को खुद के अपेक्षा क्या
वो क्या बोलते हैं, कठपुतली न मत बनाए बच्चे को। खुद को डॉक्टर बनना था, खुद नहीं बन पाए, अभी उसको बनाना है। भले उसका उद्देश्य आपका अंदर से उसका जीवन लाइफस्टाइल ऊपर आए वो है, लेकिन कहाँ वो करते करते आप बच्चे के साथ, उसकी विशेष के साथ, उसके ख्वाब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी अनेक बाबत, ऐसी अनेक चीज़ हम ये छोटे इंसिडेंट से, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट से सीख सकते हैं। इसमें से और क्या क्या हम सोच सकते हैं, इसके बारे में आप कमेंट करें। तो यदि आपको ये वीडियो लगा हो अच्छा, तो कृपया कमेंट करें। और क्या क्या हम ये बात राणा भाई 12 साल के बच्चे के पास से हम सीख सकते हैं। मेरी खास विनती है, कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कमेंट अवश्य करें आप इसमें से क्या लेना चाहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। यदि आपको ये चैनल CA हीरेन संघवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। खुद के फैमिली मेंबर, खुद के फ्रेंड सर्कल और खुद के इर्द गिर्द वाले लोगों को अवश्य सजेस्ट करें और सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाएं और ऑल का बटन दबाएं। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुक्रिया।